नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। रूस बना पहला देश जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन को रूस ने आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है, जिससे वह इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह ऐतिहासिक घोषणा काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच गुरुवार को हुई बैठक के बाद की गई। इस फैसले को तालिबान नेतृत्व ने साहसिक और प्रेरणादायक करार दिया है। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने बैठक के बाद एक वीडियो बयान में कहा, रूस का ये कदम एक मिसाल कायम करेगा। अब मान्यता देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और रूस ने इसमें पहला कदम उठाया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, रूस पहला देश बन गया है जिसने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। रूस का रुख, संबंधों में नई गति की तैयारी। रूस के अफगानिस्तान मामलों के विशेष प्रतिनिधि जामिर काबुलोव ने रूसी समाचार एजेंसी को बताया कि तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर स्पष्ट किया कि इस कदम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊर्जा मिलेगी। चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने पहले ही तालिबान के राजनयिकों को अपने देशों में जगह दी है, लेकिन इनमें से किसी ने भी अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। मान्यता का अर्थ और अंतर्राष्ट्रीय कानून। जब कोई देश दूसरे देश को आधिकारिक मान्यता देता है तो इसका अर्थ होता है कि वह उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है। इसका मतलब यह होता है कि उस देश की अपनी सरकार, सीमाएं, जनता और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की क्षमता है। यह मान्यता 1933 की मोंटेवीडियो संधि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत दी जाती है। किसी शासन को मान्यता देने के लिए 4 मूल शर्तें होती हैं: स्थायी आबादी, निर्धारित सीमा, एक सक्रिय सरकार और विदेशों से संबंध बनाने की क्षमता। एक बार मान्यता मिलने पर उस शासन को वैश्विक मंचों पर वैधता मिल जाती है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सदस्यता, व्यापार, निवेश और अन्य देशों से राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता है। अब तक बाकी दुनिया का रुख अभी तक अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ समेत किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश ने तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। वर्ष 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से उसने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता की मांग की है। तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनकी सरकार ने मान्यता के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन उनका आरोप है कि अमेरिका के दबाव में आकर अन्य देश तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तालिबान की स्थापना वर्ष 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में हुई थी। यह संगठन उन समूहों में से एक था जो 1989 में सोवियत संघ की वापसी के बाद देश में छिड़े गृह युद्ध में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तालिबान के कई सदस्य पहले वही मुजाहिदीन थे जिन्होंने अमेरिका के समर्थन से सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक सहयोग के चलते अमेरिका ने भी एक समय तक तालिबान को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई और तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाने लगा। रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता देना एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम है। यह फैसला आने वाले समय में मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और वैश्विक कूटनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अब निगाहें इस पर रहेंगी कि क्या अन्य देश भी रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान शासन को स्वीकार करेंगे या नहीं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।